So, hello everyone, Namaste, welcome on पढ़ आओ। I am प्रीति, योर बायोलॉजी मेंटर। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन कौन कौन से थे, 5 उसको सब टॉपिक में डिवाइड किया गया था। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड लास्टली क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, था ना। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस इसेंशियल था हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए। वो कौन कौन सा था? न्यूट्रिशन था, एक्सक्रीशन था, ट्रांसपोर्टेशन था एंड रेस्पिरेशन था। ठीक है, आज का पहला टॉपिक हमारे पास है क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ठीक है, देखते हैं। इसका पहला क्राइटेरिया है हमारे पास, क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सोचिए, आप कोई हॉट से बर्तन पकड़ते हैं, गरम गरम एकदम होता है, वो आप छट से अपना हाथ हटा लेते हैं। आप क्यों हटा ले रहे हैं हाथ? क्योंकि आपको गर्म फील हुआ। ठीक है, तो हम क्या किए, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट में ना बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक विजुअल होगा जो हमें दिखाई देगा और एक इनविजुअल जो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, विजुअल में क्या आ जाएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम मूव कर रहे हैं, एंड मूवमेंट मतलब जैसे प्लांट करते हैं, एक जगह रहते हैं मगर उनके बॉडी पार्ट्स जो बोल लीजिए, उसके पार्ट्स मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और जो इनविजुअल होता है ये किस लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, जैसे सेल से क्या बना, टिश्यू बनेगा। ठीक है, टिश्यू से क्या फॉर्म करता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, हमारा बॉडी। तो ये हो जाएगा इनविजुअल में। क्या क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सेल से क्या बना, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। एंड लास्टली ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, हमारा बॉडी। ठीक है, जो ये सेल है ये क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। हम आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होता है, 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मगर कोई बात नहीं, लिख लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये सारे टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन। जैसे हमारा हो गया स्टमक हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जितने भी ऑर्गन है। ठीक है, और ये ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना है, बॉडी। क्या बना है, बॉडी। ठीक है, हाँ जी, लिख लीजिए। देखिए एक पॉइंट और देखते हैं, जो अमीबा होता है ना, अमीबा ये है, क्या ये अमीबा, जो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जो एक सेल से मिलके बना है। ठीक है, हम लोग क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर है। हमारे में कितने बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट है, कितने 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है, इतने सारे ऑर्गन है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। मगर जो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका बॉडी जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है हमेशा एनवायरनमेंट के साथ। तो सिर्फ ये सिंगल सेल से ही सारा बेसिक फंक्शन कर लेता है, जैसे न्यूट्रिशन का हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन। वैसे इसी चैप्टर में हम लोग आगे पूरे मस्त डिटेल में पढ़ने वाले हैं अमीबा। ठीक है, आप लोगों को नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी जल्दी। मिटा दिया जाए बच्चों।
हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है आज का, क्या आता है? न्यूट्रिशन। राइटिंग गंदी है मगर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोगों को, आप लोग, ठीक है जी। न्यूट्रिशन, ओके। न्यूट्रिशन क्या होता है? कल आप लोगों को डेफिनेशन मैंने बताया था ना, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, nutrition is the process of intake of nutrients like, क्या क्या होगा बच्चों बताइए आप लोग भी? कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, तीसरा क्या है? प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, एंड यूटिलाइज it for various purpose called nutrients, ठीक है। जो हमारा बॉडी है उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा, रॉ मटेरियल से मिलेगा। फूड से जैसे एनर्जी क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। हाँ जी, एनर्जी मिलता है ना आप लोगों को। उसके बाद जो है प्रोटीन है, ये क्या हेल्प करता है? बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड ग्रोथ में, ठीक है जी। जो मिनरल्स एंड विटामिन होता है ये क्या होता है? रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स। चलिए लिख लीजिए। मिटा दिया जाए बच्चों। देखो न्यूट्रिएंट्स का मोड क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं ना, 2 टाइप के। कौन कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, एंड दूसरा कौन सा है? हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ऑटो मीन्स क्या? सेल्फ, खुद से। ट्रॉफिक मीन्स खाना बनाना, फूड। तो जो खुद से खाना बनाता है, जैसे हमारा प्लांट हो गया, कुछ एल्गी भी है, कुछ बैक्टीरिया भी है, अभी हम सिर्फ प्लांट देखते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक में क्या होगा? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स फूड। जो दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड हो, न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड हो, वो कौन सा होगा? हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। जो हेट्रोट्रॉफिक है ना बच्चों, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? होलोजोइक। दूसरा कौन सा है? सैप्रोट्रॉफिक। एंड तीसरा कौन सा है? पैरासाइटिक। ओके, ठीक है। देखिए जो ऑटोट्रॉफिक होता है, मान लेते हैं प्लांट है हमारा भी, तो प्लांट क्या करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है, बाहर से लेता है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है, ठीक है। उसको क्या करता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है एंड स्टोर फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करता है, स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है।
समझ में नहीं आया होगा ना, कहाँ से आएगा, समझाऊंगी तब तो आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है ना जी, हाँ जी। उसको क्या करता है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, C6H12O6, ये तो हमें बचपन से याद है। और क्या बनाता है, H2O प्लस 6O2, ठीक है। तो जो CO2 NH2 है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है, इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो क्या है, ग्लूकोज हमारा, जिसका फार्मूला हमें तो बचपन से याद है, जो है C6H12O6, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जो ये ग्लूकोज है ना, इसका स्टोर फॉर्म क्या है बच्चों, स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर रहता है, याद रखिएगा। स्टोर फॉर्म क्या है, स्टार्च है, ठीक है। नोट करना आप लोगों को तो कर लीजिए। मिटा दिया जाए अब। नेक्स्ट क्या था, हेट्रोट्रॉफिक। पहला क्या है बच्चों, होलोजोइक। होलोजोइक क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है अपने बॉडी के अंदर। जैसे क्या हो जाएगा, काऊ, लायन, रैट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हो जाते हैं। पहला कौन सा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ठीक है। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में ही अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कौन सा आ जाता है, सेप्रोफाइटिक, जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे क्या करता है, एंजाइम को रिलीज़ करता है, उसको डाइजेस्ट करता है एंड देन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है। लास्ट है पैरासाइटिक। ये ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, मगर उसे मारता नहीं है, बस उस पर रहता है। जैसे हमारे बाल में क्या होता है, जू होता है, उसको टिक्स बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, टिक्स हो गया। प्लांट में आ जाता है कसकटा, जिसे आप बोलते हैं अमर बेल बोलते हैं, आई थिंक, ठीक है। टिक्स हो गया, कसकटा हो गया, लीच हो गया, टेपवर्म हो गया, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है बच्चों, और वो हमें मारता नहीं है ना, बस वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अच्छे से पूरा कवर करने वाले हैं। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू।